ये कुंभ का मिसमैनेजमेंट की स्टडी ना हो, इसीलिए जानबूझ करके गिनती कम बता रहे हैं। जीएसटी को लेकर के व्यापारी चिंतित है। जब तक वो जीएसटी को समझ पाता है व्यापारी, तब तक सरकार उस जीएसटी को लेने का तरीका बदल देती है। भारतीय जनता पार्टी के पेड लोग लगातार समाजवादी पार्टी के लोग नेताओं के बारे में व्यवहार खराब करते हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी को अधिकारी बेवकूफ बना रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत बधाई उनको। सपा के नेता मनीष जगन अग्रवाल को कल रात लखनऊ पुलिस ने घर से गिरफ्तार कर लिया। उन पर सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट करने का आरोप है। इस गिरफ्तारी के बाद राजनीतिक जगत में हलचल मच गई है। सपा कार्यकर्ता और नेता लगातार पुलिस प्रशासन और बीजेपी पर हमलावर हैं। इस बीच आज सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कई बड़े मुद्दों को उठाया और जमकर सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने बीजेपी के साथ ही चुनाव आयोग को भी आड़े हाथों लेते हुए उसे मरा हुआ करार दे दिया है। अखिलेश यादव ने कहा कि चुनाव आयोग मर गया है, नोटिस भेजा तो कोर्ट में बात होगी। बीजेपी को उसी की भाषा में जवाब देंगे। भारतीय जनता पार्टी के लोग तो आंकड़ों में भी झूठ बोलते हैं, 7 करोड़ को 50 करोड़ बता रहे हैं। सपा प्रमुख ने आगे कहा कि सरकार की जीएसटी, मुनाफाखोरी, इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स की वजह से आम जनता को महंगाई का सामना करना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री अधिकारी द्वारा बेवकूफ बनाए जा रहे हैं, उसके लिए उनको बहुत बहुत बधाई। अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए कहा कि ये सरकार आवाज दबाना चाहती है, इसकी पोल न खोले इसलिए मीडिया सेल पर अटैक किया जा रहा है। वहीं पुलिस भी केवल एक पार्टी के लिए काम कर रही है, इसलिए मैं कहूंगा कि वर्दी छोड़कर बीजेपी की टोपी लगा लो, फिर थाने में बैठो। भारतीय जनता पार्टी के लोग तो वो लोग हैं जो लगातार आंकड़ों में भी झूठ बोलते हैं। कुंभ में जो हमारी जानकारी है, अभी तक 60 करोड़ लोग स्नान कर चुके होंगे, लेकिन सरकार बता नहीं रही है। सरकार जानबूझ करके आंकड़े इसलिए कम बता रही है कि कल को एडमिनिस्ट्रेटिव या मैनेजमेंट की कोई स्टडी करना चाहेगा तो जो इनका फेलियर रहा है, जो इनका मिसमैनेजमेंट रहा है, उसकी जानकारी हो जाएगी। ये कुंभ का मिसमैनेजमेंट की स्टडी ना हो, इसीलिए जानबूझ करके गिनती कम बता रहे हैं। जीएसटी को लेकर के व्यापारी चिंतित है। जब तक वो जीएसटी को समझ पाता है व्यापारी, तब तक सरकार उस जीएसटी को लेने का तरीका बदल देती है। और जीएसटी की वजह से और सरकार की मुनाफाखोरी की वजह से और सरकार के जो इलेक्टोरल बॉन्ड की वजह से हमें और आपको महंगाई का सामना करना पड़ रहा है। अगर आप तीनों चीजों का हिसाब किताब लगाएंगे, जीएसटी जिस तरीके से लागू हो रही है, दूसरा जो उनकी मुनाफाखोरी पॉलिसी है, तीसरा इलेक्टोरल बॉन्ड, इन तीनों चीजों का अगर आप हिसाब किताब लगाओगे तो आप पाएंगे इसी की वजह से महंगाई बढ़ रही है। हमारे मुख्यमंत्री जी को अधिकारी बेवकूफ बना रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत बधाई उनको। भारतीय जनता पार्टी के लोग, भारतीय जनता पार्टी की ट्रोल टीम, भारतीय जनता पार्टी के जो मीडिया सेल देखते हैं, जो फाइनेंशियली उनको सपोर्ट पहुंचाते हैं, लाखों रुपया उनको मिलता है प्रति महीना, वो गलत भाषा या किसी की छवि नहीं बिगाड़ेंगे। वो अपने में सुधार लाएंगे तो समाजवादी पार्टी के लोग भी अपने अंदर सुधार लाएंगे। बीजेपी के लोग अगर गलत शब्द इस्तेमाल करेंगे तो समाजवादी पार्टी के लोग भी उसी तरह का जवाब उनको देंगे। और समझौता ये हुआ था कि बीजेपी का एक भी आदमी सोशल मीडिया पर व्यवहार खराब नहीं करेगा, और अगर हम सूचना देंगे तो उस पर एफआईआर दर्ज होगी। हम लोगों ने जितनी भी एफआईआर लिखाई हैं, एक पर भी इस सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की है। मैं फिर दोहराता हूं कि समाजवादी पार्टी ने जो जो शिकायतें की हैं, एक पे भी कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी ने नहीं की है। और भारतीय जनता पार्टी के पेड लोग लगातार समाजवादी पार्टी के लोग नेताओं के बारे में व्यवहार खराब करते हैं, भाषा का गलत इस्तेमाल करते हैं। ये सरकार आवाज दबाना चाहती है। दुनिया का रिकॉर्ड बनाया है 300 किलोमीटर का जाम। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री लगे थे जाम खुलवाने के लिए। लोग दर्शन करने गए, श्रद्धालु जो पहुंचे मंदिरों में, जान चली गई।
धक्का मुक्की, कितनी परेशानी हुई है महिलाओं को, बच्चों को जो गए साथ। कहीं वॉशरूम नहीं थे, कहीं पीने की जगह नहीं थी, कहीं खाने पीने का इंतजाम नहीं था। ये वो लोग हैं जो कह रहे हैं कि हम विकसित भारत का सपना देख रहे हैं। इस आयोजन ने इनके विकसित भारत की और जो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहे थे उसकी पोल खोल दी है। और जो पोल खोलने से डर रहे हैं वही मीडिया सेल पे अटैक कर रहे हैं। बीजेपी के लोग पूरी पुलिस को बीजेपी का बना दिया है। मैं तो पुलिस से कहूंगा कि तुम वर्दी छोड़ो, वर्दी छोड़ो। समाजवादियों की जो कभी कभी टोपी के बारे में बुला भरा कहते थे, बीजेपी के लोग भी टोपी पहनने लगे हैं। तो वो टोपी लगा करके आप थाने में बैठिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसे ही राजनीतिक अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।